नमस्कार। पर्यावरण संरक्षण जीवन जगत की सुरक्षा व संरक्षण के लिए अत्यावश्यक है। पर्यावरण जैव विविधता से भरा पूरा है और लाखों प्रजातियां लुप्त हो रही है। इसीलिए जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण में वृक्ष या पेड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है, महत्ता है, महात्म्य है। पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण तो आवश्यक है ही, पेड़ों का अधिक से अधिक रोपण भी जरूरी है ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। प्रख्यात निबंधकार प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा की पुस्तक निर्माल्यम में एक निबंध है, यदि पेड़ न होते। इस निबंध में पेड़ की महत्ता, पेड़ की अनिवार्यता पर उनके उद्गार अत्यंत मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है, मर्म स्पर्शी है। प्रस्तुत है आपके समक्ष उसके कतिपय अंश। ये पेड़ हैं जो अनंत की प्रेरणा से ओतप्रोत हैं, जो सदा अनंत की सुधा को सिर माथे पर धारण करते हैं। जैसे शिव अपने मस्तक पर चंद्र धारण करते हैं, गंगधार भी। शिव की महानता उनके अपने सिर पर चंद्रकला और गंगधारा धारण करने में है और पेड़ की महानता अनंत की प्रेरणा धारण करने में। इसीलिए शिव की तरह पेड़ भी अपने लिए नहीं जीते। पेड़ों के सारे जीवन का सारा वैभव दूसरों के लिए है। उनका संपूर्ण जीवन ही परोपकार परहित की साधना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सताम विभूतयः। पेड़ों की हरितिमा, सघनता, फल फूल, शाखा डाली, यहाँ तक कि सूखी लकड़ी भी दूसरों के लिए है। और अब जरा देखिए, है ऐसा भी कोई जीव जो मिट्टी खाकर मधुर रस देता है? गाय भी है तो घास खाती है, अन्न खाती है, तब दूध देती है। पर पेड़ को न तो आप दाना देते हैं न खाद पानी, ये यूं ही पृथ्वी से रस ग्रहण कर आपको मधुर फल, मधुर रस देते हैं। ठीक ही कहा गया है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। ये पेड़ अपने फलों को नहीं खाते। फल फूल लकड़ी, इनकी सारी वैभव विभूति श्री संपदा दूसरों के लिए ही है। आंधी तूफान, शीत घाम, वर्षा ओला, बिजली, यहाँ तक कि मनुष्यों के निर्मम प्रहार को भी संत सदृश सहकर वे अपने आश्रयों को छाया, फल फूल प्रदान करते हैं। गंदी वायु को भी शुद्ध करते हैं, प्रदूषण मुक्त करते हैं। सूरज की तीखी रोशनी को भी सहनशील, सह्य बनाते हैं। मुझे तो लगता है पेड़ ही असल संत हैं, सिद्ध हैं, जोगी हैं, अध्यात्म प्रेमी हैं, अनंत कामी हैं। जीवन के आंचल को अनंत के फूलों से जो भरना चाहेंगे, विराट के फूल का जो रसा स्वादन करना चाहेंगे, उन्हें पेड़ों का शिष्यत्व सानिध्य ग्रहण करना ही होगा। जीवन धरती ही नहीं है, जीवन ईंट पत्थर मिट्टी ही नहीं है। जीवन तेज भी है, रस भी है, आकाश भी। जीवन स्थूलतम धरातल पर रहते हुए भी सूक्ष्मतम का तीर्थयात्री है। हमें धरती भौतिकता की सारी सुख समृद्धि दे पाएगी, हमारी विलासिता पर चार चांद लगा देगी, पर आकाश के बिना वो सारा वैभव फर्नीचर की तरह नीरस और शुष्क ही रहेगा। ये ही पेड़ हैं जो अपनी उपस्थिति, अपने दर्शन, अपनी उदार चेतना,
अपनी अनंत आराधना से, अपनी विराट उपासना से हमारे सीमित संकीर्ण जीवन में रस का, भाव का, आनंद का, आलोक का, संपूर्णत्व का भाव जगा सकेंगे। पेड़ मंदिर हैं, तीर्थ स्थान हैं, देव प्रतिमा हैं, अध्यात्म पुरुष हैं, गीता हैं, रामायण हैं। अब बताइए, यदि पेड़ न हो तो जीवन कैसा होता।